हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर जब संपन्न होती है तो कोशिका के विभिन्न भाग जो होते हैं उनमें संपन्न होती है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर कुछ भाग होते हैं, जैसे कोशिका का कोशिका द्रव्य यहाँ पर होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कुछ क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी यहाँ पर संपन्न होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर सामान्य रूप से जो है क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। जो क्रेब्स चक्र होता है वह श्वसन की क्रिया में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर जो है एटीपी का निर्माण संपन्न करता है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चक्र संपन्न होता है क्रेब्स चक्र, और जो क्रेब्स चक्र होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें यहाँ पर सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत यहाँ पर जो है एक तंत्र कार्य करता है जिसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का परिवहन संपन्न होता है विभिन्न प्रकार के सहकारकों के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत, और यहाँ पर ये भी जो है ऊर्जा के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, यानी कि इसके द्वारा भी यहाँ पर जो है ऊर्जा निर्मित होती है। तो हमें जो प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है कि यहाँ पर जो श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका होती है, तो हम कह सकते हैं कि श्वसन के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंतर्गत क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जैसे प्रकार्य संपन्न होते हैं जिनके द्वारा जो है ऊर्जा का निर्माण संपन्न होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।